नमस्कार, मैं योगाचार्य रेणु आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो आज हम जो प्रोटोकॉल अपनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो न जाने कितने विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित किया गया है और उस प्रोटोकॉल से को हम 2015 से अब तक उसी को प्रोटोकॉल को निभाते आए हैं। तो मैं सबसे पहले इस प्रोटोकॉल में जो प्रार्थना दी गई है, इतनी सुंदर प्रार्थना जो दी गई है, हम उसका अभ्यास करते हैं और मैं योग के आदि प्रवक्ता भगवान शिव का भी ध्यान करती हूँ कि हमारे इस योग के अभ्यास को सार्थक करें और जो योग का उद्देश्य है उसकी ओर हम आगे बढ़ें। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल करते हुए, शांत करते हुए अपने चेहरे को हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए संगदत्वं संगचत्वं संगो मनासि जानता देवामार्गं यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। हमारे सभी के मन, हमारे सबके विचार एक हो और हम संघ के रूप में हमेशा कार्य करें और इस योग की परंपरा को निभाते हुए अपना स्वयं विकास करें। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपने पूरे मुखमंडल की इस ऊर्जा को लगाते हुए पूरे शरीर पर कुछ देर मौन रखते हुए अपने मन की भूमि पर समत्व का भाव लाते हुए आगे के योग अभ्यास के लिए हम जुड़ते हैं। पहले चरण में हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लिए हमें करना क्या है, हर बार अपनी श्वासों को ध्यान रखना है कि हम श्वास भरते कैसे, हमारा जो नेक है वो कैसे पीछे तक गया और कैसे वो आगे तक का है। तो श्वास भरते हुए अपने नेक को उठाते, अपनी ग्रीवा को उठाते हुए ऊपर की तरफ और श्वास खाली करते हुए नीचे लाते हुए श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हैं। ये अभ्यास वो व्यक्ति नहीं कर सके जिनको सर्वाइकल ज्यादा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी दूसरे चरण में श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए बीच में और श्वास खाली करते हुए राइट साइड। चेहरे में मुस्कान और हर एक अभ्यास कम से कम आप उसकी आवृत्ति जो है वो 5 से 10 बार करें। इसी में थर्ड पोजीशन अपने नेक लेफ्ट शोल्डर पे लगाते हुए श्वास भरते हुए बीच में और खाली करते हुए अपोजिट डायरेक्शन। श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए। की चौथी आवृत्ति अपने नेक को बहुत सहजता से पूरा घुमाते हुए
हर एक अभ्यास में सजगता की आवश्यकता, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी 5 आवृत्ति करने के बाद इसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं। हर आवृत्ति को आप पहले 4 से 5 या 5 से 10 आप इसको कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई भी आवृत्ति जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरे, उसे करने के तुरंत बाद हमें ये ना हो कि हमें नेक्स्ट के लिए जाना है, उसको शांत भाव से समझ से देखने का प्रयास करें। इसके बाद हम पूरे स्कंद के लिए जाएंगे। स्कंद को यानी कि हमारी शोल्डर। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को भरा, श्वास खाली करते हुए अपने दोनों हाथों को बैंड करते हुए शोल्डर के पास रखते हुए इसको एल्बो से एल्बो मिलाने का प्रयास करें। सजगता हमेशा सामने की तरफ रखनी है, एक चेहरे पे मुस्कान भाव के साथ। जिनको बहुत ज्यादा कंधों की जकड़न है वो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा करें, इसमें अधिक प्रयास ना लगाएं। हमेशा अपने शरीर के बल से आधे का अभ्यास करें, पूरा ना लगाएं। और किसी को अगर ज्यादा है तो पहले हल्की सी सिकाई करें और फिर इसका अभ्यास करें। पूरा मिलाने का प्रयास करना है और इसमें लड़ाई नहीं करनी। जब आप इसके 5 आवृत्ति कर लें तो इसको अपोजिट लेके जाएं। और श्वास खाली करते हुए समस्थिति का विशेष ध्यान रखिएगा। अभ्यास के तीसरे क्रम में दोनों पैरों को आपका जो स्कंध है यानी कि आपका जो शोल्डर है उससे और अपने दोनों पैरों के समस्थिति में रखते हुए दोनों हाथों को श्वास भरते उठाते हुए अपने कटी को राइट की डायरेक्शन में ले जाते हुए पूरा पीछे तक और ये जो एल्बो है इसको हाफ बैंड भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी। पर जिनको शोल्डर की जकड़न है वो हमेशा ध्यान से करें, पूरा पीछे लेके जाएं। आप चाहें तो अपनी नेक को बीच में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसके साथ भी ले जा सकते हैं। फिर श्वास खाली करते हुए किसी भी अभ्यास में हमें जल्दबाजी ना करें। कोई आपसे कहे कि नहीं हमें नेक को पीछे लेके जाना है तो नेक वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। कटी चक्र जी। स्कंद से अब चक्र के बाद अब हम जा रहे हैं घुटना संचालन यानी कि हमारी नीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा साइड रखते हुए श्वास भरते हुए सामने की तरफ जाना है और फिर श्वास खाली करते हुए श्वास भरते हुए जाना है, हल्का सा अपना नीज बैंड करना है और श्वास खाली करते हुए वापस श्वास भरते हुए वापस जाना है। इस आवृत्ति को आप 10 से 12 बार भी कर सकते हैं और ये आवृत्ति जो है जिनको वेरिस गो वेन है उनके लिए बहुत बढ़िया है। के किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहले आता है ताड़ आसन। ताड़ अर्थात ताड़ का पेड़, उस पेड़ की जो भी क्वालिटी है क्योंकि हर एक आसन किसी न किसी पेड़ पर, पशु पर, पक्षी पर निर्धारित है। तो अभी हम कर रहे हैं दोनों पैरों में समानांतर दूरी और अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाते हुए ऊपर की तरफ और अपने मन को हमेशा समस्थिति में रखते हैं और दोनों हाथों को आपस में लॉक करते हुए श्वास भरते उठाएंगे ऊपर की तरफ और अपने शरीर को बिना हिलाए और बिना डुलाए हुए समस्थिति में रखने का अभ्यास करते हैं और धीरे से पहले अपनी एड़ियां रखेंगे फिर अपने दोनों हाथों को धीरे से खाली करेंगे। इस आसन को आप चाहें तो दोनों पैर मिलाकर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आपस में क्लच करते हुए और फिर इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं।
जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो इसका अभ्यास धीरे और अपनी सजगता अनुसार करें। कोई भी आसन है, अगर उसमें हम अपनी सजगता को अपनाएंगे तो वो आसन हमें पहले से ज्यादा लाभ देगा। और पहले अपनी एड़ियों को रखते हुए दोनों हाथों को आराम से रोकते हुए, जब आप वापस आएंगे तो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और अपने आप को समर स्थिति में रखते हुए। अब हम दोबारा जाते हैं और जो दूसरे आसन का नाम है वो है एक पाद आसन। एक पाद आसन, ताड़ आसन, जितने भी खड़े किए जाने वाले आसन है उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो होती है स्थिरता। हमारे भीतर मानसिक स्थिरता विकसित हो। तो इसमें हमें करना क्या है, कोई एक पैर, इस आसन को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान, जो भी आपने कपड़े पहने, खासतौर पे आपका जो नीचे लोअर वाला जो हिस्सा है वो फिसले नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आसन जो है हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के लिए बहुत अच्छा है। आपने क्या किया, एक पैर को बैंड किया अपने थाई के अंदरूनी हिस्से पे लगाते हुए, जो पैर सीधा है उसी हाथ को पहले ऊपर लेते हुए, फिर धीरे से दूसरे हाथ को ऊपर लेते हुए वृक्षासन। जब इसमें वापस आएंगे तो जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आए। इसी को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे कि अपने दूसरी साइड से अपने अपने पैर को बैंड किया और श्वास भरते हुए खोलते हुए और रिलैक्स कर रहे हैं। तो उसमें सजगता और धैर्यता का परिचय। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए एक पाद आसन के लिए और श्वास को खाली करते हुए एक पाद, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को एक ही दिशा में रखते हुए श्वास भरते हुए। इसी में अगला अभ्यास कि दोनों पैरों को अपनी समान स्थिति के अनुसार खोलते हुए सामने देखते हुए, राइट की डायरेक्शन में देखते हुए, और हम ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उसको देखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ श्वास वापस भरते हुए, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी अभ्यास करते हुए। और आसन में वापस आते हुए धैर्यता का परिचय दें। ये है त्रिकोण आसन, जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन है, वो श्रृंखला पूरी हुई। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। तो इस आसनों में जो सबसे पहला आसन आता है वो आता है भद्रासन, जिसको हम बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, पर बटरफ्लाई जब चलती है तब तक वो बटरफ्लाई। भद्रासन, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पे रखते हुए अपनी एड़ियों को अपने विजाइना के पास रखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ भद्र अर्थात विशिष्ट आसन 5 से 6 लंबी गहरी सांसें। इसका अभ्यास आप हमेशा कर सकते हैं, जैसे आप सुखासन का अभ्यास करते हैं, पद्मासन का अभ्यास करते हैं, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। और किन्हीं को अगर नी पेन ज्यादा है तो वो इसके अभ्यास में थोड़ी सजगता बरतें, आप साइड में पिलो भी रख सकते हैं। इसी के अभ्यास क्रम में हम दूसरा आसन करेंगे व्रजासन। तो व्रजासन हमें कैसे करना है, व्रज में आना है, जैसे कि दोनों अंगूठों को मिलाते हुए एड़ियों को खोल देना है और इस स्थिति में आपको इसमें रहना है। सजगता हमेशा अपनी श्वासों पर। यह इकलौता एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद किया जाता है और जापानी लोग इस आसन को बहुत अच्छे से करते हैं। लंबी और गहरी श्वास के साथ अब इसी में हम जाएंगे अर्ध ऊष्ट आसन। अर्ध ऊष्ट आसन हमें कैसे करना है, दोनों हाथों को अंगूठा पीछे, 4 फिंगर आगे रखते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार पीछे की तरफ झुकना, बीच में आते हुए। ये हुआ हमारा अर्ध। आप चाहें तो पूर्ण भी कर सकते हैं। पूर्ण करने के लिए
दोनों पैरों में समानांतर का फासला, श्वास भरते हुए पीछे, दोनों हाथों को अपने हील पे लगाते हुए पूरे शरीर को पीछे धकेलते हुए। इसी में हम जाएंगे शशांक आसन के लिए। शशांक आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और अपने शरीर को कोशिश करें आपका जो हील है वो आपके हिप पे रहे, नहीं होता तो हमें सहज रहते हुए श्वास भरते हुए खाली करते हुए आगे की तरफ। इसमें आप चाहें तो दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखते हुए ये भी जा सकते हैं। मानसिक तनाव में शशांक आसन बहुत अच्छा है। इसी तरह से वापस आते हुए बैठ के किए जाने वाले आसनों में लास्ट उत्तान मंडूकासन। एक हाथ को आपने अपोजिट शोल्डर पे रखा हुआ और एक को उसके अपोजिट पे, और अपने पूरे शरीर को, अपनी एल्बो को पीछे से, जैसे कि मैं यहाँ से भी बता सकती हूँ आपको, जब आपने इसको रखा अपोजिट डायरेक्शन से लंबी गहरी श्वास, जो भी छोटा श्वास लेते हैं जब आप इसको करते हैं तो अपने आप आपका जो पैसेज है, जो ब्रीथिंग पैसेज है, वो अपने आप एक्सपांड होता है। 5 से 10 लंबी गहरी सांसें, वापस आते वाले आसन। अब हम करने जा रहे हैं उदर के बल किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहला आसन है मकर आसन। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर और दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं वो अंदर की तरफ, और आपका जो फोरहेड वो उन दोनों हाथों के ऊपर। मकर अर्थात घड़ियाल। इसी में दूसरा क्रम हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। तो दोनों हाथों को अपने छाती के आसपास लेते हुए, और दोनों पैरों को आप चाहे तो मिला भी सकते हैं हील को, और आप चाहे अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें खोल भी सकते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास खाली करते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और खाली करते हुए नीचे। इसी में हम दूसरा अभ्यास करेंगे, वो है शिलभ आसन। तो इसको हम टिड्डा आसन भी कहते हैं, कि दोनों हाथों को आपने बाहर भी रख सकते हैं और अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हैं। चिन्ह को नीचे रखते हुए श्वास भरते उठाएंगे ऊपर की तरफ और श्वास खाली करते नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खाली करते नीचे की तरफ। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आसन कर रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है मेरी स्थिति ऐसी नहीं है तो उसको आधा करें, उसको पूरा करने का प्रयास ना करें। तो उदर के बल किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला यही खत्म हुई। दूसरी श्रृंखला में हम जा रहे हैं पीठ के बल किए जाने वाले आसन। इसमें सबसे पहला आसन है सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को आपने आपस में बैंड किया, दोनों पाम को आपने डाउन किया, और डाउन करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने पैरों के एंकल को पकड़ते हुए ऊपर भी उठा सकते हैं, या फिर सामान्य स्थिति में भी आप उसको रह सकते हैं। तो अपने एंकल को पकड़ते हुए श्वास भरते हुए खाली करते हुए इस आवृत्ति को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों को सर्वाइकल है वो इसका अभ्यास सिर्फ और सिर्फ इससे ज्यादा ना करें। हमारा इसमें जो दूसरा अभ्यास आता है वो आता है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमें दोनों हाथों को साथ में रखते हुए, साइड पे रखते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे अपने पैर को उठाना है और धीरे से अपने पैर को नीचे रखते हैं। उत्तान यानी कि अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना। श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हैं। जब आप इस आसन को करें तो कभी भी आपकी जो ऊपर आने के बाद जो एड़ियां हैं वो ऐसे नहीं होनी चाहिए।
इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अर्ध हलासन। इसका अभ्यास आप ज्यादा करेंगे तभी हम दूसरे आसन के लिए सामर्थ्य हो पाएंगे। तो हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। तो हमें करना क्या है, 90 डिग्री का दोनों पैर बनाने, श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास। ये मानसिक अवसाद में और जिनका पेट बढ़ा हुआ है या जिसको वेरिस वेन प्रॉब्लम है, जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, डेट प्रॉपर नहीं आती, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जिनका हाई बीपी है या जिनको आंखों की कोई दिक्कत है, वो इस आसन का अभ्यास कम करें या ना करें। और जब आप इसको करेंगे और वापस जाएंगे तो अपने दोनों पैरों को बहुत आराम से, बहुत प्यार से धीरे 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 नीचे रखते हुए आखिरी अभ्यास। इसी में अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को बैंड करते हुए और अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा क्लच करते हुए आगे की तरफ पुश करें। श्वास खाली करते हुए अगला अभ्यास शवासन का। शव अर्थात शव, इसमें अपनी कोई चेतना नहीं। अभ्यास की श्रृंखला के बाद हम जा रहे हैं प्राणायाम के लिए। और सबसे पहला जो एक शोधन क्रिया का है हिस्सा, वो है कपालभाति। कहीं कहीं इसे प्राणायाम भी कहते हैं, पर ये मूलतः षटकर्म में आता है। इसमें हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, सूर्य मुद्रा में लेते हुए अपने एब्डोमिनल से इसमें एक्सेल किया जाता है, लाइक दिस। कई लोग क्या करते हैं, इसको करते लड़ाई नहीं करनी, अपने आप से नहीं करनी, बहुत सहजता से इसको कीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो अभ्यास आता है वो आता है नाड़ी शोधन का, अर्थात अनुलोम विलोम का। तो इसमें राइट हाथ से हम बनाते हैं बड़ा मुद्रा और जो भी नोस्ट्रल आपकी चल रही है, पहले वहां से हम श्वास को पूरा खाली करते हैं, फिर वहीं से इनहेल और दूसरी तरफ से एक्सेल, और फिर ये जो अंतर है वो चलता रहता है। तो हम एक उसका 2 अभ्यास करेंगे। ये हुआ नाड़ी शोधन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं शीतली और ब्राह्मी। शीतली हमें करना कैसा है, क्योंकि गर्मियों के समय में किया जाने वाला प्राणायाम है, तो इसमें आपकी जो टंग है उसको हम रोल करते हैं और उससे श्वास करते हैं अंदर की तरफ और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखने। करना कैसे है, अपनी जीभा को रोल करते हुए श्वास को जीभा के माध्यम से खींचना है। और खींचने के बाद आप चाहें तो बंद लगा सकते हैं, नहीं तो सामान्य स्थिति में रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से अपने श्वास को एक्सेल कर रहे हैं। यह है शीतली प्राणायाम। किसी भी अभ्यास को अपनी सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। इसके बाद हम ध्यान के लिए और संकल्प के लिए, ध्यान या तो आप सांसों पे कर सकते हैं, किसी विचार पे कर सकते हैं, किसी मंत्र पे कर सकते हैं, और संकल्प जो इंटरनेशनल योग डे पर जो विशेष संकल्प है कि मैं अपने मन की भूमि पर हमेशा शांति और समझ स्थिति में रहूंगा या रहूंगी। इस संकल्प को लेते हुए या आप अपने अनुसार भी कोई संकल्प ले सकते हैं कि आज के दिन मैं शांति से रहूंगा, या आज के दिन मैं प्रेम पूर्वक सबसे मिलूंगा, मैं अपने व्यवहार में। तो संकल्प आपकी अपनी प्रवृत्ति अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार लीजिएगा, क्योंकि वही संकल्प कार्य कर पाते हैं। तो लास्ट में हम जो जा रहे हैं शांति पाठ के लिए जा रहे हैं, तो दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए श्वास लंबा भरते हुए ओम सर्वे भवन्तु
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख कर